हेलो दोस्तों, मैं गोविंदर कुमार आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लब में क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों की जैसे मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को 5.1 के क्वेश्चन जो था पूरा करा दिए थे। आज हम लोग बात करेंगे 5.2 के थ्योरी के बारे में। कह रहे कि आव्यूह का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह का कैसे गुणनफल निकाला जाता है उसके बारे में सीखेंगे दोस्तों। जैसे यदि कोई आव्यूह ए है और उसके स्तंभ की संख्या एक दूसरे आव्यूह के पंक्ति की संख्या के बराबर हो तब उसका हम लोग गुणनफल निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते। यानी कि अगर आपको दो आव्यूह दे रहा है तो पहले आव्यूह के स्तंभ की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्ति की संख्या के बराबर होगा तभी वो उसका गुणनफल निकल पाएगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे यदि आव्यूह ए के कॉलम यानी स्तंभ की संख्या आव्यूह बी के रो यानी पंक्ति की संख्या के बराबर हो तो गुणनफल ए भी परिभाषित होता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। यदि आव्यूह ए के कोटि n/n तथा आव्यूह बी की कोटि n/p हो तो गुणनफल ए बी संभव होगा तथा ए बी का कोटि n/p होगा। जैसे दोस्तों एक आव्यूह ए है, इसका कोटि है m/n, एक आव्यूह बी है, इसका कोटि है n/p। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग को बताए थे पहला जो होता है रो होता है, दूसरा जो होता है कॉलम होता है। यहाँ पे कॉलम यानी स्तंभ की संख्या इसके रो की संख्या के बराबर है दोस्तों, ये बराबर है तब इसका गुणनफल निकल पाएगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा अगर बराबर नहीं हुआ तो अगर गुणनफल निकालते हैं तो जैसे इसका गुणनफल अगर ए बी निकालते हैं तो उसका कोटि पूछेगा तो क्या होगा दोस्तों m/p होगा, यानी कि ये जो बच गया वही हो जाएगा m/p हो जाएगा। इस तरह दोस्तों आसानी से इसे निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल का हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक आव्यूह ए है 2 3 4 5, तो ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये कितना बाई कितना का है 2/2 का है। एक आव्यूह बी है 2 4 6 5 6 3, ये दोस्तों कितना बाई कितना का है 2/3 का है। तो यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं ये है m/n, ये है n/p। यहाँ पर आव्यूह ए का जो कॉलम है आव्यूह बी के रो के बराबर है। यहाँ पे n और n यानी 2 बराबर है, इसका गुणनफल आराम से निकल जाएगा। जैसे ए बी का हम बात करें कि इसका गुणनफल कैसे निकलेगा तो दोस्तों यहाँ पे समझेंगे 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 2 4 6 5 6 3। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। इसको बोलते हैं रो, आप लोगों को पता है, इसको बोलते हैं कॉलम। तो इसका गुणनफल कैसे होगा दोस्तों देखिए, इधर के रो से ये पहले आप लोग को रो से इसके कॉलम में बारी बारी गुना करना है। ये हो गया 2/2, ये हो गया 2/3। इसके रो से ये पहला रो से इसके कॉलम में बारी बारी से गुना करना है। तो देखिए दोस्तों 2 में 2 से गुना किए 2 दूना के 4, फिर प्लस का चिन्ह दे देना है। फिर 3 में 5 से गुना किए 3 5 15, एक बार हो गया। फिर इसी रो से आपको सेकेंड कॉलम में गुना करना है। 2 में 4 से गुना किए 2 चौका 8, 3 में 6 से गुना किए 6 3 18। फिर इसी रो से आपको इस तीसरे कॉलम में गुना करना है। 2 में 6 से गुना किए 2 6 12, 3 में 3 से गुना किए 3 3 के 9। अब ये पहले रो का काम हो गया। अब सेकेंड रो से फिर बारी बारी से कॉलम में गुना करेंगे। 4 में 2 से गुना किए 4 दूना 8, 5 में 5 से गुना किए 5 25। फिर अब इस रो से फिर सेकेंड कॉलम में 4 में 4 से गुना किए 4 चौका 16, 5 में 6 से गुना किए 30, फिर 4 में 6 से गुना किए 24, फिर 5 में 3 से गुना किए 5 3 15। क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे, आराम से आंसर आ गया। 15 4 कितना होता है 19, 18 8 26, 12 और 9 जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 21, 25 और 8 कितना हो गया 33, 16 और 30 कितना हो गया, 16 और 30 कितना हो गया दोस्तों 46, 24 और 15 जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना हो गया 39। आराम से दोस्तों को इस तरह आंसर निकाल सकते हैं। हमें उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं तो एक और हम एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों। जैसे 2 नंबर एग्जाम्पल का, इसको एक और लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ए बराबर हो गया दोस्तों 3 4 5 1 2 3, ये दोस्तों हो गया हमारा 2/3 का। बी ले लेते हैं 4 5 6 1 2 3 -4 2 3, ये हो गया दोस्तों 3/3 का। तो ये है m/n, ये है n/p। इधर का जो पहले आव्यूह ए का स्तंभ
अब यू बी के पंक्ति के बराबर होना चाहिए, तो 3 और 3 बराबर है, यानी इसका गुणनफल निकल सकता है। तो गुणनफल ए भी निकालते हैं दोस्तों, 3 4 5 1 2 3 गुना 4 5 6 1 2 3 -4 2 3। अब चलिए दोस्तों इसका गुणनफल हम लोग निकालते हैं। हम बताए हैं इधर के पहले रो से इधर के तीनों कॉलम में गुना होगा बारी बारी से, समझेंगे दोस्तों। 3 में 4 से गुना किए, 3 चौका 12, फिर प्लस का चिन्ह, फिर अब 4 से 1 में गुना, 4 एकम 4, फिर प्लस का चिन्ह, फिर 5 से -4 में गुना, तो 5 चौका 20, यानी कि -20 हो जाएगा। अब फिर इस रो से फिर सेकेंड कॉलम में गुना करना है, 3 पचे 15, फिर प्लस का चिन्ह, 4 दूना 8, फिर प्लस का चिन्ह, 5 दूना 10, फिर इसी रो से फिर थर्ड कॉलम में गुना करना है, 3 6 18 प्लस का चिन्ह, 4 तिहाई 12 प्लस का चिन्ह, 5 तिहाई 15 हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, सेकेंड रो से फिर बारी बारी से कॉलम में गुना करेंगे। 1 में 4 से गुना किए 4, 2 में 1 से गुना किए 2, फिर 3 में -4 से गुना किए तो -12। फिर अब इस रो से फिर सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे, 1 से 5 में गुना किए 5, 2 से 2 में गुना किए 4, 3 से 2 में गुना किए दोस्तों 6, 1 से 6 में गुना किए 6, 2 से 3 में गुना किए 2 तिहाई 6, फिर 3 से 3 में गुना किए 3 के 9। अब इसको जोड़ देंगे, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों प्लस माइनस माइनस होता है, तो 12 4 16, 16 में से 20 घटाएंगे तो इनको कितना हो गया दोस्तों, -4 हो गया। अब इसको जोड़ देंगे, 15 8 23, 23 और 10 कितना होता है 33, इसको जोड़ देंगे 18 और 12 दोस्तों कितना हो गया 30, और 30 और 15 हो जाएगा 45। अब ये हो गया 4 और 2 6, ये प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से जब 12 घटाएंगे तो -6, 6 4 10 5 15, 6 6 12 या 9 21। इस तो दोस्तों आसानी से इसका गुणनफल निकाल सकते हैं दोस्तों। हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी बेस पे अगला जो 5.2 है मैक्सिमम क्वेश्चन इसी बेस पे बनने वाला है दोस्तों। हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन जो 5.2 है उसका लेसन आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे दोस्तों। ओके, थैंक यू।